तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं BCOY 143 फंडामेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट नोट्स के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? यूज़ द फंड्स ऑन अ राइट डिसीजन। मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ होगी, मतलब जैसे मान लो तुमने अब बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें जितना भी तुम फंड है, पैसा है, एसिड्स है, सारी चीज़ उनको राइट डायरेक्शन में सही तरीके से यूज़ करके प्रॉफिट्स बनाना, लाइक यूज़फुल फॉर द बिजनेस। ये सारी चीज़ जो आती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। तो इसी से रिलेटेड पूरा ये सिलेबस है। तो उसके देखो, तो ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना, मतलब प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा लाना कैसे भी करके, ये होता है। दूसरा होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ में मतलब सही तरीके से सारी चीज़ें करना, सही चीज़ें मतलब जैसे एसिड्स है उनको सही तरीके से यूज़ करना और कोई भी डिसमैनेजमेंट नहीं करना। रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर, जो फाइनेंस मैनेजर होता है जो इसको संभालता है, उसके रोल क्या होता है? फाइनेंस मैनेजर क्या होता है पहले ये समझना। फाइनेंस मैनेजर होता है मतलब जो ये फाइनेंशियली सारी चीज़ें संभालता है, उसे फाइनेंस मैनेजर कहते हैं। इसके रूल्स क्या होते हैं? पहले तो एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट, कैपिटल कितनी कैपिटल की ज़रूरत है वो एस्टिमेट करना। प्रोक्योरिंग द रिक्वायर्ड फंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स को इकट्ठा करना। एलोकेशन ऑफ फंड्स, एलोकेशन मतलब फंड्स को सही तरीके से सही दिशा में लगाना और सही जगह में बांटना। मैनेजमेंट ऑफ करंट एसिड्स, और करंट जो एसिड्स हैं तुम्हारे पास अभी के टाइम पे उनको सही तरीके से मैनेज करना। फिफ्थ हो गया फाइनेंशियल कंट्रोल। फाइनेंशियल कंट्रोल मतलब फाइनेंशियली जो है सारी चीज़ों को कंट्रोल करके रखना। सोर्स ऑफ फाइनेंस, सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या क्या होते हैं? क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, पता है क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ टाइम में आ जाता है लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म में आ जाते हैं शेयर्स, ठीक है। मीडियम टर्म होगा कि लोन लेना, शॉर्ट टर्म हो गया ओवरड्राफ्ट कर लेना। ये सारी चीज़ टाइम के बेस में होते हैं। जैसे तुमने शेयर जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए लोग रखते हैं अपने पास ताकि ज़्यादा प्रॉफिट हो, तो वही सारी चीज़ हो गई। क्लासीफाइंग ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप के साथ दो होता है। ऑनर्स कैपिटल, ऑनर जब अपना कैपिटल देता है, और होता है बोरोइड कैपिटल जब वो कैपिटल को खरीदता है, तो इस बोरोइड कैपिटल कहते हैं। क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन, सोर्स ऑफ जनरेशन में आता है इंटरनल, इंटरनल मतलब अंदर से ही पैसा उठाना, एक्सटर्नल मतलब बाहर से पैसा उठाना। कि कभी कभी हम लोगों में जब IPO बनता है ना, तो उसे एक्सटर्नल कहते हैं। रिस्क और रिटर्न क्या होता है? रिस्क हो गया अनसर्टिनिटी, अनसर्टिनिटी ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट बनेगा नहीं बनेगा उसके बारे में रिस्क ये सोचना, वो रिस्क कहलाता है। रिटर्न हो गया समथिंग इन लीव ऑफ समथिंग इन्वेस्टमेंट, अगर तुमने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है तो सो यू नो कि तुम्हें प्रॉफिट तो चाहिए कैसे भी करके, ठीक है। अब आगे टाइप्स ऑफ रिस्क, कितने टाइप होते हैं? दो तरह के रिस्क होता है, एक तो सिस्टमेटिक रिस्क, एक होता है अनसिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक में आ जाता है पहला मार्केट रिस्क। मार्केट मतलब मार्केट में कुछ तरह की चेंजेस आ गई तो मार्केट रिस्क कहलाता है। इंटरेस्ट रेट रिस्क हो गया कि इंटरेस्ट, अगर तुम मान लो कुछ चीज़ खरीद लो तो तुम्हें इंटरेस्ट रेट उसका बढ़ जाना अचानक से, तो तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वापस करने पड़ेंगे, तो ये इसका रिस्क होता है। परचेजिंग पावर रिस्क, परचेजिंग मतलब कुछ चीज़ में परचेज की तो ख़राब निकली, इस उसकी पावर जो है इतनी नहीं है, तो वो भी रिस्क होता है, ठीक है। अनसिस्टमेटिक रिस्क हो गया बिजनेस रिस्क हो गया। बिजनेस रिस्क तो पता है कि बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, बिजनेस रिस्क हो गया। फाइनेंशियल रिस्क पता है पैसे की कमी हो जाना, और फाइनेंशियल रिस्क हो जाएगा। टाइप्स ऑफ रिटर्न कितने तरह के होते हैं? दो तरीके होते हैं। एक्स एंटी रिटर्न, इसमें आता है ऑन स्टार्टिंग प्रेडिक्शन रिटर्न, मतलब एक्स एंटी रिटर्न में आ जाता है जैसे ऑन स्टार्टिंग रिटर्न, मतलब पहले से ही तुमने सोच लेना, प्रेडिक्ट करना कि रिटर्न मिलेगा नहीं मिलेगा, उससे कहते हैं एक्स एंटी रिटर्न। एक्स पोस्ट रिटर्न हो गया कि आफ्टर, एकदम बाद में, मतलब सारी चीज़ करी फिर उसके बाद निकाला कि रिटर्न कितना मिला है कितना नहीं, वो एक्स पोस्ट रिटर्न हो गया। सिंपल है ये भी। कैपिटल बजटिंग क्या होता है? कैपिटल बजटिंग ताकि इन्वेस्टमेंट फ्यूचर प्रॉफिट से रिलेटेड, मतलब कैपिटल जो तुम्हारी कैपिटल है उसको बजट करके रखना। जैसे मतलब एक इसमें भी चीज़ आ जाती है, जो कैपिटल तुम्हें बिजनेस की वो सही जगह यूज़ कर रहे हो, दूसरी जगह भी तुम यूज़ कर सकते हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारा प्रॉफिट बनाओ, तुम फिर बिजनेस में इन्वेस्ट कर पाओ। ये सारी चीज़ आती है कैपिटल बजटिंग में। इंपॉर्टेंस क्या होता है कैपिटल बजटिंग का? पहला होता है इरिवर्सिबल डिसीजन। इरिवर्सिबल डिसीजन मतलब ये, अगर तुमने एक बार इसका डिसीजन ले लिया ना कैपिटल कहीं बजट करने का, तो तुम इरिवर्सिबल होता है, वो रिवर्स तुम नहीं कर सकते। रिक्वायर ह्यूज फंड, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फंड की ज़रूरत होती है। इन्वॉल्व हाई डिग्री ऑफ रिस्क, इसमें एक तो हाई डिग्री ऑफ रिस्क रहता है जो इसमें इन्वॉल्व होता है। हैव लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन, लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होता है ये। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब तुम्हें कैटर इन्वेस्ट मनी फॉर द रिटर्न, जब कैटर जो इन्वेस्ट करिए मनी, उनको तुम्हें अरेंज करना पड़ता है उनको मनी रिटर्न करने का, सारी चीज़ें आती है इसमें। अब होता है कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? हाउ मच इक्विटी एंड डेप्ट, मतलब इक्विटी एंड डेप्ट तुम अगर ले रहे हो अपनी कंपनी के लिए तो कितना लेना है, हाउ मच। सो ये सारी चीज़ें ऑल ऑफ द थिंग्स कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर आती है। इसके फीचर्स क्या होते हैं? पहले तो प्रॉफिटेबिलिटी, इसमें
प्रॉफिटेबल होता है बहुत। लाइक तुम अगर सही इक्विटी सही डेप्ट लोगे तो तुम्हें प्रॉफिट तुम्हारी बिजनेस के लिए होगा। ये फ्लेक्सिबल होता है। लाइक तुम इक्विटी लोगे डेप्ट लोगे तो तुम पैसा होगा तुम जब भी बिजनेस कर पाओगे। तो फ्लेक्सिबल होता है। सॉल्वेंसी होता है, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, क्योंकि एट द एंड बिजनेस की जो सारी प्रॉब्लम आती है वो पैसे से ही ज़्यादा ख़त्म होती है। कि तुम्हें कोई चीज़ खरीदनी है, कोई चीज़ सैलरी देनी है, तो उसमें पैसा आएगा ही आएगा, तो जब भी वो सॉल्व हो पाएगी। कंजर्वेटिव मतलब लगातार चलती है ये चीज़। कंट्रोल रहना सबसे ज़रूरी होता है, कि कंट्रोल रहता है तुम्हारे बिजनेस में एक तरीके का, कि सारी चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से चल रही है, बिकॉज पैसा आ रहा है, रॉ मटेरियल आ रहा है। अगर तुम बिजनेस रिलेटेड टू एनीथिंग लाइक मैन्युफैक्चर है तो वो तुम्हें रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसमें रॉ मटेरियल टाइम टू टाइम आ रहा है, तो सारी चीज़ों का कंट्रोल रहता है। ठीक है। आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। वो फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं? नेचर आ जाओ बिजनेस सबसे ज़रूरी होगा, क्योंकि बिजनेस कितना बड़ा है। अगर बहुत बड़ा बिजनेस है तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, डेप्ट इक्विटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो वही है कि बजट नहीं होगा तो नहीं चलेगा, तो ये सब ज़्यादा अफेक्ट करता है। स्टेजेस ऑफ बिजनेस के जो स्टेजेस होते हैं, कि अभी तो थोड़ा है, अगर कहीं वो बहुत बढ़ गया आगे तो स्टेजेस वो और तुम्हें ज़्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी। पीरियड ऑफ फंडिंग की पीरियड होता है, क्योंकि कभी क्या होता है लोग ठीक से हमें फ़ंड नहीं कर पाते, कभी कम फंड आ जाता है, कभी लोग कहते हैं कि आगे फंड करेंगे। क्योंकि अगर तुमने इक्विटी शेयर्स का तुम पढ़ा होगा तो देखा होगा तुमने किस तरह से पूरा वो उसका चलता है डेटा, कि किस तरह से पैसा आता है, किस तरह से बनते हैं। मैनेजमेंट और डिज़ायर ऑफ कंट्रोल। मैनेजमेंट जो है को कंट्रोल करके रखना पड़ता है पूरा, मतलब उनको ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहती है कि सही समय में सारी चीज़ हों। टैक्सेशन भी बहुत अफेक्ट करता है। मान लो टैक्सेशन में कुछ रेट ऊपर नीचे हो गए तो उसमें बहुत अफेक्ट हो जाता है। ठीक है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट और शॉर्ट टर्म एसेट्स को हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। जिसकी कोई कैपिटल हो गया, शॉर्ट टर्म एसेट्स तुम देखा कोई एसेट्स हो गए तुम्हारे, उसके उसका वो सारी चीज़ें कभी वर्किंग कैपिटल के अंदर आती है। टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल के टाइप्स क्या होते हैं? पहले तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, मतलब जो टैक्स से जो पहले पैसा हो, टैक्स भरने से पहले जो भी एसेट्स होता है वो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल के अंदर आता है। नेट वर्किंग कैपिटल हो गया टैक्स के साथ वाला जो हो गया। फिक्स और परमानेंट वर्किंग कैपिटल हो गया, फिक्स में आ गए फिक्स एसेट्स जो हमारे लिए काम कर रहे हैं वो फिक्स वर्किंग कैपिटल में आ जाएंगे। परमानेंट वर्किंग कैपिटल में जो परमानेंट के लिए है। टेम्प्रेरी और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल में भी टेम्प्रेरी यूज़ होता है। जैसे पर्सनस हो गए, वहाँ के एम्प्लॉयज़ हो गए, वो टेम्प्रेरी है। वो ये तो है नहीं पूरा अपनी ज़िंदगी यहीं दे देंगे, तो वो टेम्प्रेरी चीज़ हो गई। ठीक है। बिजनेस रहेगा पर लोग नहीं रहेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग, फैक्टर्स क्या वर्किंग अफेक्ट करते हैं? नेचर ऑफ बिजनेस, ये तो हर जगह यूज़ होता है कि नेचर ऑफ बिजनेस हर जगह आएगा। मान लीजिए बिजनेस बहुत अच्छा बड़ा है तो वर्किंग कैपिटल भी ऊपर होगी, अगर वो छोटा है तो वो कम होगी। कंपटीशन बहुत हाई रहता है, क्योंकि अलग अलग देखोगे कि एक ही बिजनेस में अलग अलग तरीके के वर्किंग कैपिटल तुम्हें देखने को मिलेंगे। स्केल ऑफ ऑपरेशन अगर तुम ऑपरेट कर रहे हो तो उसको तुम्हें स्केल का भी ध्यान रखना, तो कितना ज़्यादा है कितना कम है। द स्टेटस ऑफ द इकोनॉमी का स्टेटस तुम्हारा ये भी रखता है कि तुम्हारा स्टेटस क्या है इकोनॉमी में, तुम्हारा एकदम सही चल रहा है या बेकार चल रहा है। ये सारी चीज़ें भी मैटर करती है। सप्लाई और रॉ मटेरियल का सप्लाई टाइम टू टाइम हो रहा है नहीं हो रहा। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, तुम सारी चीज़ ऑपरेट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ये सारी चीज़ आती है। इन्फ्लेशन भी इसमें करती है कि अगर महंगाई बढ़ गई तो तुम्हें रॉ मटेरियल खरीदने के लिए ज़्यादा और पैसा चाहिए होंगे, तो ऑल ऑफ द थिंग्स लाइक रिलेटेड टू गवर्नमेंट, रिलेटेड टू अदर थिंग्स तुमको प्रॉब्लम करेगी। कैश मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेज द ऑल कैश रिलेटेड थिंग्स। बिजनेस के अंदर जो भी कैश से रिलेटेड सारी चीज़ें तुम करते हो वो सारी मैनेज करना, उसे कैश मैनेजमेंट कहते हैं। कैश मैनेजमेंट के लिए जहाँ तक कि मैनेजर तक बनते हैं लोग, तो उसको मैनेज करने के लिए बनना है। क्योंकि फंक्शंस क्या होता है कैश मैनेजमेंट का? एस्टिमेशन रिक्वायर्ड कैपिटल को ज़्यादा से ज़्यादा जितनी कैपिटल चाहिए उसको एस्टिमेट करके रखना, क्योंकि कैश से तुम बहुत चीज़ें कर पाते हो। तुम कैपिटल तुरंत खरीद सकते हो अगर तुम्हें ज़रूरत है। एट द टाइम यू नीड तुम्हें यू कैन परचेज दैम। एलोकेशन ऑफ फंड्स का एलोकेशन करना, मतलब फ़ंड टाइम टू टाइम रहता है कंपनी में। अगर तुम्हारे पास कैश मैनेजमेंट में बढ़िया है, कैश तुम्हारे पास भर के है, ओके। कंट्रोल ओवर बिजनेस फंड्स, बिजनेस फंड है तुम्हारे पास तो पूरा कंट्रोल रहेगा तुम्हारे ऊपर कि तुम्हें हाउ टू यू मेकिंग अ बिजनेस, हाउ टू रनिंग अ बिजनेस, सारी चीज़ें तुम्हारी एकदम टाइम टू टाइम ऑल ऑफ द थिंग्स सही चलेगी। हैंडलिंग अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट, कोई अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट आ गई, मान लो तुम कुछ परचेज़ कर रहे हो और एकदम से सामने वाली पार्टी को बिल चाहिए, नहीं तो तुम्हारा सामान आधे रास्ते में सप्लाई करके वापस ले लेगी, तो वहाँ पे तुम्हारा कैश मैनेजमेंट काम आता है कि तुम्हारे पास कैश है अच्छा, तुम तुरंत उसके पैसे दे सकते हो। वो अलग बात, तुम आगे जाके उसके साथ बिजनेस नहीं करोगे, क्योंकि एट इन द बिजनेस तुम्हें सबसे ज़्यादा जो तुम्हारी वो चीज़ें होती है बिजनेस में जो रनिंग करती है, तुम्हें जो रॉ मटेरियल जो जाता है उन क्रेडिट में ही काम चलता है। ठीक है। इंटीलेट्स इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट तुम कहीं भी कर सकते हो, यहाँ तक कि बिजनेस
एज अ बिजनेस मैन, एज अ बिजनेस तुम इन्वेस्ट कर सकते हो सही जगह और तुम ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हो, बिजनेस आगे बढ़ा सकते हो अच्छे रॉ मटेरियल के साथ। तो यही था चैप्टर, ईजी चैप्टर है, ये नोट्स बना लेना काम आएंगे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।